नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि अगर आप लोग जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो है झारखंड जीके। अगर आपकी झारखंड जीके मजबूत है तो आप बहुत अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। यूं कहें तो ये एक जो है ना मेन टॉपिक कहलाता है झारखंड के सभी परीक्षाओं में। आप सिलेबस को जाकर के देखिए, सीजीएल के सिलेबस में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड पुलिस के सिलेबस में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्साइज में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इवन जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो जेएसएससी कंडक्ट करता है, सबसे ज्यादा सवाल झारखंड जीके का है। लेकिन ऐसे में बहुत छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ छात्र कभी इधर से पढ़ते हैं, कभी उधर से पढ़ते हैं, स्कोर नहीं बढ़ता है। कुछ छात्र तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, अब उनको समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि मेरा स्कोर 90% से भी प्लस आए झारखंड जीके में। प्लस जो छात्र नए नए हैं, एकदम प्रिपरेशन शुरुआत किए हैं, उनके लिए ये तो रामबाण वाला वीडियो है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले या फिर मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड जीके की जो क्लासेस है वो हमारा ऐप झारखंड वॉरियर पे प्रोवाइड किया जा चुका है। मतलब अगर आप चाहें तो जेएसएससी झारखंड जीके के लिए हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट की जो तैयारी होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। हम कैसे तैयारी कराते हैं वो पहले बताते हैं, उसके बाद आपके सिलेबस पर चलेंगे, उसके बाद आपके टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो एंड तक देखना। देखो, हमारे ऐप पे, झारखंड वॉरियर ऐप पे सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किया गया है। मतलब अगर आप कोई काम करते हैं, किसी ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देखने के जस्ट बाद आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। सपोज मान लो कि मैंने कोई टॉपिक्स यहां पर कवर किया है रिकॉर्डेड वीडियो में और वहां पर उसका मैंने समझा दिया है वीडियो में। उसके बाद एक टॉपिक्स जो है उस टॉपिक्स का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। जस्ट बाद आपको यहां पर टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसका आपने रिवीजन किया पीडीएफ नोट से। अब नोट्स का रिवीजन जब आपने कर लिया तो टेस्ट जाकर के देखिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है मतलब कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और चीजें, आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। प्लस एक लाइव सेशन भी डेली आयोजित किया जा रहा है जहां पर आपको आज से ही शुरुआत से चलाया जाएगा। मतलब यह है कि आप लाइव में भी पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक आपको रिकॉर्डेड में मिला है उसी चीज को आप लाइव में भी पढ़ सकते हैं। पहले ही आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि बच्चा ये टॉपिक पढ़ लेना, उस टॉपिक को आपको जो है पढ़ के आना है। एंड लाइव में जब आप चीजों को पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको मजा और आएगा। करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लेना है झारखंड वॉरियर और क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं। अब शुरू करते हैं आप लोगों की क्लासेस के बारे में। मतलब इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आमतौर पे जेएसएससी झारखंड जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर आप चाहे तो इसका सिलेबस को आप 20 से 30 दिनों में चटनी बना सकते हैं। अगर हम क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो हम लोग कहते हैं ना, एकदम चटनी सान दिए हैं, एकदम साग सान दिए हैं, उसी तरीके से। बस दिमाग लगाना है आपको स्मार्ट स्टडी का, बेस्ट स्टडी का। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। ये आपके जो स्क्रीन पर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, बस इतना ही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है जेएसएससी झारखंड जीके के लिए। और यकीन मानिए मेरा, अगर आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं, नए छात्र हैं, बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे, 90 प्लस स्कोर कर लेंगे। क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपने पढ़ना शुरू कर दिया झारखंड जीके, सर समझ में नहीं आ रहा है कहां से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। सबसे पहले वेटेज को समझो। देखो, ये जो पहला टॉपिक्स मैंने यहां पर लिख रखा है, झारखंड का परिचय, सबसे पहले आपको इसको याद करना है। वन लाइनर सभी चीजें हैं, वन लाइनर इसमें सभी डाटा दिए गए हैं। झारखंड का परिचय आप लोग पढ़ लो, यकीन मानिए मेरा, 2 से लेकर के 5 प्रश्न की गारंटी पूरी हो जाती है।
क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक जितने भी परीक्षाएं हैं, झारखंड का परिचय का टॉपिक से सवाल 2 से 5 पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, झारखंड के लोगो, सब कुछ इसी में सम्मिलित है। आप लोग इसको बिंदास होकर के पढ़ लीजिए, 2 से 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। भैया हमने इतना कर लिया, झारखंड का परिचय पढ़ लिया, 2 से 5 नंबर एक दिन में ही सिक्योर कर सकते हैं। मतलब 3 घंटा पढ़िए, वन लाइनर है, समझने के लिए कुछ नहीं है भाई, वन लाइनर है। झारखंड की राजधानी रांची है तो मतलब रांची है, याद हो गया। आप किसी भी ट्रिक लगा करके, अपने से कंसेप्ट लगा करके याद कर सकते हैं। अब आप लोगों को झारखंड का परिचय आप लोगों ने पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि जब आप दूसरा दिन दूसरा टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो आपको करना क्या होगा कि पिछला वाला जो है वो एक बार रिवीजन जरूर से कर लेना है। पहला दिन में तो आपको किसी भी कीमत में झारखंड का परिचय कवर कर लेना है। पहला दिन, डे 1 की मैं बात कर रहा हूं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत आसानी तरीके से आप इस चीजों को कवर कर सकते हैं और 3 से 5 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब परिचय कंप्लीट कर लिया, वन लाइनर चीजें याद हो गई, तो क्यों ना वन लाइनर पर ही हाथ लगाया जाए। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है झारखंड का विविध। अब आइए, झारखंड के विविध में क्या क्या पढ़ना है एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखो जी, यहां पर क्या है ना, विविध में झारखंड में प्रथम, झारखंड में सबसे बड़ा, झारखंड में प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख स्थलों के उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्ति। अब मैंने यहां पर पढ़ के निकल गया, करना क्या। देखो जी, ये जो तो टॉपिक है, ये जो 2 टॉपिक है, झारखंड में प्रथम और झारखंड में सबसे बड़ा सबसे छोटा, मतलब सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इस तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। और अभी तक झारखंड में कौन प्रथम जो है वो है, ये सवाल भी पूछा जाता है। पहला मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, इस तरीके के सवाल जो पूछे जाते हैं ये दोनों टॉपिक्स में छुपे हुए हैं। तो डे 2 का आप लोग टारगेट डाल लो कि ये 3 टॉपिक मुझे किसी भी कीमत पे कवर करना है। अगर आप 2 टॉपिक भी कवर कर पाते हैं तो वेरी गुड। अब ये मुझे बता देना चाहता हूं, इसका भी वेटेज मैं मान के चलता हूं कि 2 से 3 वेटेज हो सकते हैं ये तीनों टॉपिक से। पर्यटन स्थल से तो सवाल पूछे ही जाते हैं, छोटा बड़ा लंबा से पूछा ही जाएगा, और झारखंड में प्रथम से सवाल पूछे ही जाते हैं। अब अगला टॉपिक आपको करना है यहां से, प्रमुख स्थल और व्यक्ति। यहां पर जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं झारखंड के, या फिर कह लीजिए आप लोग स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, कुछ भी, जैसे हम लोग धोनी को बोलते हैं ना, माही भाई, माही मार रहा है, तो झारखंड के ये खिलाड़ी हैं जो कि विश्व स्तर पर ये विख्यात हैं। तो ये प्रमुख व्यक्ति तो हो गए, अब इनके उपनाम भी जानना है, जैसे क्या भाई, माही। इस तरीके के वन लाइनर जो प्रश्न बनते हैं वो आपको याद करने में काफी आसानी होगी। अब आप लोगों ने प्रमुख स्थल, जैसे यहां पर बहुत ऐसे स्थल है उसके भी उपनाम है, ठीक है, देवघर का भी उपनाम है, दुमका भी का भी उपनाम है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि पंडो पुजारियों का शहर, इस तरीके की चीजें, कई ऐसे स्थल है झारखंड में जिसके उपनाम है, प्रमुख स्थल है, चर्चित स्थल है, उसके उपनाम है। तो आप लोगों को झारखंड का पहले परिचय पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए विविध में आ जाना है, और पहले आपको सबसे प्रथम छोटा बड़ा प्रमुख पर्यटन स्थल, फिर स्थलों के उपनाम और व्यक्तियों के उपनाम। अगर आप चाहेंगे तो मिनिमम टाइम में इस चीज को कवर कर सकते हैं, टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब यहां पर बात आती है थर्ड फेज, मतलब जो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं उस पे। आप लोगों को करना क्या है, झारखंड में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, ठीक है, झारखंड रत्न मिला है। इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, ये भी वन लाइनर सवाल है। जितने भी लिस्ट है, हमने अपने पेड क्लासेस में सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है। जितने भी पुरस्कार विजेता हैं उन व्यक्तियों के नाम, कब इनको पुरस्कार मिला था, कब इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था, किस क्षेत्र के लिए नवाजा गया था, ये सभी चीजें भी याद करना है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न यही कहता है भैया कि सवाल जो है ना अवार्ड से पूछे ही जाने हैं। अब यहां पर अगला टॉपिक है बॉलीवुड स्टार। अब इसको क्या करना है भाई, झारखंड के बहुत ऐसे स्टार हैं, मतलब कि झारखंड की भूमि में उन्होंने जन्म लिया है और बॉलीवुड की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में अपना नाम को विख्यात किया है। प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन, बहुत ऐसे यहां पर कलाकार हैं जो कि पूरे विश्व भर में विख्यात भी हैं।
बस याद इतना रखना है, गौरव की बात है, झारखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने पूरे भारत भर में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पाई है। ऐसे में तो सवाल पूछना लाजमी है कि भाई उनका जन्मभूमि क्या है। तो बॉलीवुड स्टार में आपको बस इतना याद रख लेना है, जितने भी बॉलीवुड स्टार है जो कि झारखंड में जिन्होंने जन्म लिया है, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है, किस शहर में हुआ है, कब हुआ है, ये चीजें मान्य नहीं रखती हैं। लेकिन ये मान्य रखता है कि किस स्थान पर, मतलब किस शहर में उनका जन्मभूमि कहाँ है, ठीक है, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये चीजें भी आप लोगों को याद रखना है। भैया विविध में आप लोगों को पहले इतना दूर तक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतना दूर तक आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग यहां से चले और हम लोग यहां तक अभी पढ़े, खेल खिलाड़ी अभी नहीं पढ़ना है। अब आप लोगों को ये 3 टॉपिक को कवर करना है अगले दिनों में, जैसे कि प्रमुख ऑपरेशन, नक्सलवाद के लिए बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, इसी प्रकार से जितने भी प्रमुख ऑपरेशंस हैं यहां पर वो आपको पढ़ने हैं। संग्रहालय, झारखंड में जो प्रमुख संग्रहालय है उसके बारे में, और प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये चीजें भी आपको कवर करना है। हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया और यकीन मानिए अभी तक आप लोग जो है टोटल एक झारखंड का परिचय और विविध, इन दोनों के वेटेज को अगर हम मिला ले और स्पोर्ट्स को यहां से निकाल दें अगर, फिर भी आप 8 से 10 प्रश्न सिक्योर कर सकते हैं। कितने दिनों में भाई? 3 to 4 डेज में। 3 to 4 डेज में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें यहां पर स्पष्ट रूप से क्लियर एंड कट चीजें आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी। लेकिन करना क्या है भाई, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब हम लोग झारखंड का परिचय एक बार डेली रिवीजन जरूर करेंगे। एक नजर जो है वो डेली रिवीजन करना लाजमी है। मतलब अगर आप डेली उस चीज को सिर्फ देख लेंगे ना, एक झलक जो नहीं होता, एक झलक में देख लिया, अगर वो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। प्रथम देख लिया, याद हो गया। अब ये टॉपिक में जब आप पहुंचोगे तो इसको जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। विविध कंप्लीट हो गए। विविध कंप्लीट होने के बाद हमारा परिचय जो है, झारखंड का परिचय, वो कवर हो गया। अब बारी है आपका समझने का, अब बारी है आप लोगों को कवर करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों को यहां पर झारखंड के भूगोल का। यकीन मानिए मेरा सबसे ज्यादा किसी टॉपिक्स का अगर वेटेज है झारखंड जीके में तो वो है झारखंड का भूगोल। मतलब 40 प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो यकीन मानिए 15 प्रश्न के आसपास झारखंड के भूगोल से ही सवाल पूछे जाएंगे। 15 से 20 हो सकता है, 15 से 25 हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग झारखंड के भूगोल को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि मतलब हमने विविध कर लिया ना, झारखंड का परिचय कर लिया ना, अब समझने की बारी आती है झारखंड को। पहला टॉपिक है भौगोलिक परिचय। हमने इसको 12 मिनट में पढ़ाया है, 12 से 20 मिनट के आसपास। भूगर्भिक संरचना, झारखंड की जलवायु, झारखंड की प्रमुख मिट्टियां, झारखंड वन प्रधान है तो वनों के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को रखना पड़ेगा। वन प्रबंधन के बारे में कि किस तरीके के कानून यहाँ पर बनाए गए हैं वन प्रबंधन से संबंधित। फिर यहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। झारखंड में प्रमुख जीव जंतु के बारे में जानना होगा। अफवाह प्रणाली से एकदम 100% है कि हर परीक्षा में 2 सवाल पूछे जाते हैं। प्रमुख नदियों से ही सवाल पूछ लेगा, उद्गम स्थल और इसका जो है सहायक नदियाँ। कृषि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंचाई उसी से संबंधित है, तथा नदी घाटी परियोजनाएं और आपदा प्रबंधन। करना क्या है जी, देखो मैंने ये चीजें तो पढ़ दिया, ये चीजें मैंने आपको टॉपिक वाइज यहां पर दे रखा है। अब आप लोग जैसे ही विविध और परिचय पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए एक लंबा टाइम लेने का, अगर आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो इसे बहुत ही जल्द कवर किया जा सकता है। मतलब याद रखिए एक दिन में 4 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। एक दिन की बात कर रहा हूं सिर्फ, अगर आप चाह लेंगे तो ये चीजें भी आप लोग जो है आराम आराम से पढ़िए। अब जैसे हमने भौगोलिक परिचय पढ़ लिया, भौगोलिक परिचय जैसे हमने पढ़ा, हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी भौगोलिक परिचय से सवाल पूछे हैं उनको टिक करेंगे। ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो ठीक है, हालांकि पेड क्लासेस में हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी बनाना मत भूलना। भूगोल में अगर टाइम लगता है तो लगने दीजिए। जैसे ही आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा माय डियर, रियली बता रहा हूं गाइस कि आप लोग एक पूरा फुल लेंथ झारखंड जीके का टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट। आप देखेंगे कि जब आपका स्कोर 4 से 5 या 10 हो रहा था,
अब आपका स्कोर 40 में से 20 के आसपास होने लगेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब कैसे कह रहा हूं ये आप मत जानिए, लेकिन इतना जान लो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। मतलब जो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। अब भैया मैं 3 चीजें मैंने आपको बताया, एक परिचय, एक आपका भूगोल, और एक हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है झारखंड का विविध। ये भी कर लिया हमने, 3 टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम लोग आगे चलेंगे जिसका नाम है झारखंड की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में झारखंड के पर्व त्योहार को पढ़ना है, झारखंड की जनजातियों को पढ़ना है, झारखंड के सदान को पढ़ना है, लोक नृत्य को पढ़ना है, लोकगीत को पढ़ना है, एंड वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, लोक चित्रकला, मेले, मंदिर। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कि वास्तव में इसको आप लोग पढ़ेंगे कैसे, आराम आराम से समझना, ठीक है। अब देख लो यहां पर कि हम लोग कला एवं संस्कृति में हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जनजातियां हैं, 32 जनजातियों के बारे में पढ़ते पढ़ते आपका माथा खराब हो जाएगा। सदान है, लेकिन माथा खराब तो होगा, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा, वरना कैसे स्कोर कर पाओगे 90 प्लस। तो करिए क्या ना, कला एवं संस्कृति में सबसे पहले जनजाति और सदान को स्किप कीजिए। अभी तक 3 चीज मैंने स्किप करने को कहा है, एक खेल कहा है भैया स्किप कर लो, और दूसरा जनजाति कहा है। स्टार्टिंग में पढ़ना तो सबको है, लेकिन इसको पहले स्किप करने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, झारखंड में जितने भी प्रमुख यहां पर मेले हैं उसको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, पर्व त्योहार कंप्लीट हो गया, लोक नृत्य को पढ़ लेना है भाई। जितने भी यहाँ पर जितने भी प्रकार के लोक नृत्य हैं, चाहे वो स्त्री प्रधान हो या फिर पुरुष प्रधान हो, मैं यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ भाई। टॉपिक्स बता रहा हूँ कि किस टॉपिक को किस स्टेज पर हम लोग को यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ना है। लोक नृत्य कवर हो जाएंगे, आप लोकगीत पर सीधा चल जाइए। लोक नृत्य बड़ा टॉपिक है, लेकिन लोकगीत और वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर पाएंगे, शानदार तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है। लोकनाट्य कुछ प्रमुख है, चुनिंदा है, जो कि आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा यहां पर याद करने में। लोक चित्रकला भी कुछ है, टॉपिक्स बड़ा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा है, मतलब ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ना क्या होगा, एक लोक नृत्य जो कि सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ के मंदिरों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, फिर आपको मेले के बारे में। देखो जी, जो टॉपिक्स मैं यहां पर दे रहा हूं उस टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि अगर आपको पहला सीढ़ी मैंने कहा परिचय पढ़ो, दूसरा कहा विविध पढ़ो, तीसरा कहा भूगोल पढ़ो, चौथा कहा कला एवं संस्कृति पढ़ो, यकीन मानो मेरा, इतना अगर आप लोग कर लोगे ना तो झारखंड को पढ़ने में एक अलग लेवल का मजा आएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो जी है ना फाड़ के रख देंगे, मतलब कुछ भी बोल लो, झारखंड से जीके से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, और झारखंड जीके हम लोग कवर कर लेंगे। अब आपको लगता है कि सर कैसे पढ़े, अरे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऐप पे जाइए, 5999 चार्जेस है, मतलब 600 के आसपास फीस है। झारखंड जीके की पूरी कंप्लीट क्लासेस है, टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स, वीडियो, कुछ भी कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉपी पेन आपका होगा, बाकी चीजें हमारी होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं जी सर। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आ जाइए हम लोग अगले टॉपिक पर। जैसे भूगोल हो गया कंप्लीट, विविध हो गया, परिचय कंप्लीट हो गया, और कला एवं संस्कृति भी कंप्लीट हो गया, तो लगे हाथ अर्थव्यवस्था को भी कवर कर डालना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि राज्य व्यवस्था बहुत ही छोटा टॉपिक है, और राज्य व्यवस्था में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, झारखंड राज्य व्यवस्था परिचय, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित परिचय को पढ़ लेना है, जो कि ज्यादातर आप चीजें जो है वो परिचय वाले टॉपिक में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत टॉपिक लिखा निकल गया था मेरे मुंह से, एडजस्ट कर लेना, नहीं तो कुछ लोग बोलेगा कि सर आप टॉपिक बोल दिए थे है कि नहीं। अब यहां पर देखो ध्यान से, झारखंड राज्य गठन जो है वो सवाल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। राज्य व्यवस्था के परिचय में वो चीजें हम लोगों ने पढ़ा दी हैं कि कैसे हमारा राज्य का निर्माण हुआ, कई संगठनों ने इसके मिलकर के जो कार्य किया, उस संगठनों का कब जो है स्थापना हुआ, कौन उसके नेतृत्व करता थे, ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कितना टाइम लगेगा इसमें, मैक्सिमम 2 से 3 दिन। राज्य व्यवस्था कवर करने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेगा, अगर आप चाहेंगे तो 1 दिन में भी पॉसिबल है, बट आपके चाहने पर सब कुछ निर्भर है बच्चा, ये चीज भी मैं कह दे रहा हूं। अर्थव्यवस्था से को पढ़ने से पहले राज्य व्यवस्था पढ़िए,
परिचय पढ़िए, विविध पढ़िए, भूगोल पढ़िए, कला एवं संस्कृति पढ़िए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर राज्य व्यवस्था पर आइए। फिर हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर हम लोग चलेंगे और जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, चाहे वो परिचय हो, चाहे वो खनिज हो, देखो ये 2 टॉपिक है ना राज्य व्यवस्था में 100% पूछता है, खनिज संसाधन और उद्योग। 2 से 4 सवाल एकदम कंफर्म है। ठीक है, अब यहां पर विद्युत परियोजनाएं, परिवहन प्रणाली, संचार व्यवस्था और ये जो है प्रमुख योजना ज्यादातर आप लोगों को जो पढ़ना है वो अभी मेरे दृष्टि से 2020 से लेकर के 2022 तक का लेटेस्ट, मतलब नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर के योजनाओं को कवर करना है। याद रख लीजिए आप लोग सब। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि जो है ना वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर इरिटेट हो जाएंगे, सर इतना चीज बहुत लंबा हो गया। कोशिश हमने कर लिया, अर्थव्यवस्था को भी कर लिया सर, राज्य व्यवस्था भी हो गया, उसके बाद हम लोग की झारखंड की विविध भी हो गया। बचा क्या? बचा एक भाषा बच गया हमारा, एक हमारा भाषा बच जाता है और हमारा क्या बच गया भाई? इतिहास बच जाता है। ठीक है ना, इतिहास। अब देखो क्या करना है आपको। इतिहास जब भी आप शुरुआत करेंगे तो आप लोग सीधा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत करें, हमारा यह मानना है। या फिर अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग चले जाइए यहां पर आधुनिक काल के यहां पर जनजातीय विद्रोह पर, और इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले जनजातीय विद्रोह को पढ़िए। मेरा राय यही रहेगा, क्योंकि जनजातीय विद्रोह से जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और इतिहास के क्रम में जनजातीय विद्रोह से सवाल पूछा जाएगा। हालांकि टॉपिक लंबा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फिर ऐतिहासिक काल और नामकरण से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक को आपको कवर करना कंपलसरी है। अब हमने कर लिया जनजातीय विद्रोह, कर लिया, साथ ही साथ हम लोग इसका नामकरण एवं इतिहास के स्रोत भी कर लिया। अब आपको अगर समय बचता है आप आराम से पढ़िए, एक एक करके। हमने जो चीजें प्रोवाइड की है वो बहुत ही शॉर्ट वे में प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब झारखंड इतिहास के अगर हम बारे में बात करें, झारखंड इतिहास के बारे में, तो वो सेकंड लास्ट पढ़ना है। सेकंड लास्ट आपको पढ़ना है। ये मैक्सिमम स्कोर करने का फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम आप स्कोर कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, वरना पता चला कि आप लोगों ने झारखंड जीके तो पढ़ना शुरू कर दिया, इतिहास से प्रागैतिहासिक काल पढ़ोगे, प्राचीन काल पढ़ोगे, इतना इतना काल करते 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 जो है आपका जो एक इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने चीजों को पहले बताया, हालांकि पढ़ना तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात बताता हूं। जैसे ही आप ये चीजें कवर कर लेंगे उसके बाद भाषा को कवर करिए। जितने भी झारखंड में प्रमुख भाषाएं हैं और उन भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें, उनके लेखक, वो आपको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ शिक्षण संस्थान, 3 टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देख लो बच्चा, 3 टॉपिक। एक हमारा खेल कूद, ठीक है, एक हमारा शिक्षण संस्थान और तीसरा जो है वो जनजाति। ये तीनों को कवर करने के लिए आप कोई सा भी टाइम ले लो, चाहे आप बीच में ले लो या फिर कभी भी ले लो। जब आपको मन ना लगे तो आप खेल खिलाड़ी निकाल के बैठ लीजिए। ठीक है, शिक्षण संस्थान, खेल खिलाड़ी, ये प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई। सबसे लास्ट में अगर कुछ पढ़ना तो वो पढ़ना झारखंड के इतिहास को। अगर मेरी बात मानिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है झारखंड वॉरियर, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे अपने बारे में बताना है कि क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है। सर प्लीज़ बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज के वीडियो में बताए। जो टॉपिक्स को आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से पढ़ना है आपको, वो अगर आप फॉलो करेंगे, जेएसएससी के एग्जामिनेशन में 90+ स्कोर करने में कोई नहीं रोकेगा झारखंड जीके के सेक्शन में, ये हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं और मुलाकात करते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।